मैंने ये पाया है कि करंट अफेयर्स में सामायिक मुद्दों के बारे में बहुत से लोगों को अच्छी जानकारी नहीं होती है, और ख़ासतौर जो स्टूडेंट्स जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे भी कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहे कि वह कौन से मुद्दे हैं और उनमें क्या क्या प्रकरण उठ रहे हैं और क्या उसके प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, अगर जानना चाहे तो उसको एक जगह पर नहीं मिलता है। इसी को देखते हुए मैंने ये करंट अफेयर्स को लेकर अपनी आज सीरीज शुरू की है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज जो ज्वलंत समस्या है किसानों की, और किसानों ने कहा है कि हमें एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी दी जाए। इसको समझना पड़ेगा। आज से करीब 2 साल पहले आपको याद होगा कि किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था और दिल्ली में एकत्रित हो गए थे, क्योंकि भारत सरकार ने 3 नए कानून लागू किए थे किसानों से संबंधित। मूल रूप से क्या थे वो कानून? वो ये था कि एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाएं। और क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाएं? उन्होंने कहा कि अभी तो मंडी में आके उसको बेचना पड़ता है किसान को, तो ये आवश्यक नहीं है, कहीं पर भी वो किसी से अपना व्यापार कर सकता है, बेच सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में नियम बनाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है, जिसमें बड़ी कंपनियों के साथ उनके साथ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, उनके कहने के मुताबिक उपज करे, अपना कौन सा क्रॉप बोना है, कितना बोना है, किस क्वालिटी का बोना है। और तीसरा, आवश्यक वस्तु निगम में उन्होंने कहा, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसमें कोई स्टॉक लिमिट नहीं लगाई जाएगी, फ्री छोड़ा जाएगा। एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ट्रेड को फ्री किया गया, मार्केट को ओपन किया गया, फ्री किया गया था। लेकिन इसमें किसानों से मशवरा नहीं किया गया था, उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर इसको लेकर बहुत भ्रांतियां थीं और वो आंदोलित थे। उनको लग रहा था इससे उनकी ज़मीन जा सकती है, इससे वो पूंजीपतियों के कंट्रोल में आ जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि किसान छोटा किसान है हमारे यहाँ 90%, उसके अंदर मार्केट का सामना करने की इतनी ताकत नहीं है जितनी और लोगों में है। तो वो ताकत अगर उसके अंदर नहीं है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसलिए वो आक्रोशित थे और उन्होंने आंदोलन किया। भारत सरकार ने उस कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन 2 साल बाद फिर अब किसान पहुंचे हुए हैं दिल्ली। क्या बात है, क्या उनकी समस्या है? क्योंकि 2 साल में जो मुख्य समस्या थी उसका हल नहीं हो रहा है। समस्या इससे शुरू होती है कि अभी भी किसान को अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, उसकी लागत निरंतर बढ़ती जा रही है, उतना रिटर्न उसको मार्केट से नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है तो उतना उसको लाभ नहीं मिल रहा है। तो लाभ नहीं मिल रहा है तो खेती इतनी लाभदायक नहीं रह गई, और इतनी लाभदायक नहीं रह गई है तो इससे संकट पैदा हो रहा है किसानों की आय के ऊपर। इसलिए किसान आंदोलित हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। तो ये एक वास्तविक समस्या है जिसका हल पॉलिसी प्लानर्स को, पॉलिसी मेकर्स को निकालना पड़ेगा, चाहे वो प्रदेश लेवल पे हो, चाहे वो देश लेवल पे हो। अब वो क्या मांग कर रहे हैं? मुख्य तो कई मांगे हैं, मैं तो आज एक मांग की बात करूंगा जो उनकी प्रमुख मांग है। वो है कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको लीगल गारंटी दी जाए। क्या मतलब है इसका? एमएसपी का मतलब ये हुआ कि किसी भी फसल का सरकार एक खरीफ या रबी के पहले भी निर्धारित कर देती है कि इसका न्यूनतम मूल्य क्या होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक तरीके का सपोर्ट है फार्मर को, उसको देख के फार्मर अपना बोता है कि इस फसल को कितना बोया जाए। ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 60 के दशक में, जब भारत में उत्पादन कृषि का बहुत कम था और किसानों को प्रोत्साहित करने की नीयत से इसको लागू किया गया था सन 65 के आसपास कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। और मुख्य रूप से ये शुरू हुआ गेहूं में और चावल में, लेकिन इस समय ये 23 फसलें ऐसी हैं जिसमें दिया जा रहा है, जिसमें और भी तरीके के सीरियल्स हैं और साथ ही साथ दलहन और तिलहन की फसलों को भी इसमें जोड़ा गया है। 23 ऐसी फसलें हैं जिनमें सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी घोषित करती है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद कौन करता है? सरकार की तरफ से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। और वो कौन सी फसलें खरीदती है? मुख्य रूप से आप देखिए अभी तो खरीद हो रही है खाली वीट और राइस की, गेहूं और चावल की। कॉटन खरीदा जाता है कुछ अलग, वो अलग है। शुगर केन में भी है, वो एक तरीके से फिक्स प्राइस है जिस पे सरकार फिक्स करती है, उस पर खरीद होती है। लेकिन मुख्य रूप से गेहूं और चावल की बात हो रही है यहाँ पे। और इस एमएसपी की वजह से गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उत्पादकता भी बढ़ी है। विशेष तौर पे पंजाब हरियाणा के किसान इसमें काफ़ी हद तक इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पूरी इसकी व्यवस्था बनी हुई है, पूरा इसकी कि किस तरीके से खरीदा जाएगा, किस तरीके से कमीशन दी जाएगी, जो लोग अड़ातिया होंगे उनका क्या रोल होगा, और सबको लेते हुए पूरी व्यवस्था बनी हुई है। बहुत अच्छे से व्यवस्था ही चल रही है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार जितना उपज होता है सब खरीद लेती है। गेहूँ का उदाहरण ले लीजिए, करीब 110 मिलियन टन उत्पादन होता है गेहूँ का एक वर्ष में। खरीद कितनी होती है? मुश्किल से 30 मिलियन टन के आसपास।
और उस 30 मिलियन टन में से भी 26 मिलियन टन के आसपास कहाँ खरीद हो जाती है? केवल 3 प्रदेशों में, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, और कुछ हद तक आप जोड़ लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उससे खरीद बहुत कम होती है, बिहार है उससे खरीद ना के बराबर होती है। तो ये बात है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ अभी भी हर एक किसान को नहीं मिल रहा है, ना हर प्रदेश को मिल रहा है। जो गरीब और पिछड़े प्रदेश हैं बल्कि उनको नहीं मिल रहा है, जो गरीब इलाके हैं उनको उतना नहीं मिल पा रहा है। जो आगे बढ़े हुए प्रदेश हैं, आगे बढ़े हुए इलाके हैं, आगे फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनको ज़्यादा उसका लाभ मिल पा रहा है। और दूसरा कि जो खरीद होती है उसको फूड कॉर्पोरेशन खरीद के स्टोर करता है, उसको कॉस्ट आती है, लागत आती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से उसको वो वितरित करता है। अब जो मांग आ रही है लीगल गारंटी, तो इसमें लोगों का ये कहना है कि सब लीगल गारंटी करने से इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर 23 के 23 क्रॉप में एमएसपी लीगल गारंटी कर दी गई और उसके बाद शासन को सब खरीदना पड़ गया तो कैसे खरीदेगा? लोगों का कहना है कि कुल जो फसल होती है एग्रीकल्चर की वो 40 लाख करोड़ उसका वैल्यू है, और जो 23 क्रॉप है उसकी वैल्यू करीब 10 लाख करोड़। तो अगर 10 लाख करोड़ की अगर खरीद शासन करेगा तो कितना वित्तीय भार आ जाएगा? अरे पूरा बजट का 1/4 हिस्सा जो है भारत सरकार का खरीद में चला जाएगा। तो इसलिए वो उनका कहना है विशेषज्ञों का और इकोनॉमिस्ट का कि साहब ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये खरीद नहीं संभव है, और इसलिए शासन भी इस मांग को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा है। मेरा अपना ये सोचना है कि इसको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी भी पूरा फसल खरीदी नहीं आती है, उसकी 1/3 मुश्किल से खरीदी जाती है एमएसपी में। और मैंने तो स्वयं, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ नेफेड का, जहाँ दलहन और फसल और ऑयल सीड्स की जो है वो खरीदता था नेफेड, जब दाम एमएसपी के नीचे गिरता था। तो मैंने ये पाया था कि बहुत ज़्यादा नहीं खरीदना पड़ता था, कई बार 8 से 10% तक मार्केट में हम लोग जाते थे, खरीदते थे नेफेड के माध्यम से, और मार्केट का दाम बढ़ जाता था, ऊंचा आ जाता था, और किसानों को एमएसपी मिलने लग जाता था। तो ये है कि मार्केट अपने आप उड़ जाती है अगर शासन उसके अंदर जाए और खरीदारी शुरू करे, सरकार की एजेंसी। तो ये नहीं है कि सरकार की एजेंसी को पूरी फसल जो है खरीदनी पड़ेगी। मेरा तो अपना मानना है कि 10 से 15%, बहुत हुआ 20% भी अगर शासन खरीद लेगा तो अपने आप में ही मार्केट में एमएसपी जो है वो सबको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए लीगल गारंटी देना ऐसा गलत चीज़ नहीं है जितनी बात कही जा रही है। ये वित्तीय भार इसका इतना ज़बरदस्त आ जाएगा, वित्तीय भार इतना बड़ा नहीं इसको देख के जो है वो आएगा, ये बात समझने की है। दूसरी बात ये समझनी है कि स्टोरेज का लोग कहते हैं बहुत कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ज़रूर है, लेकिन इसको करने की आवश्यकता क्यों है? जब इतना ज़्यादा नहीं खरीदा जाएगा तो उतनी स्टोरेज करने की आवश्यकता भी नहीं है। और तीसरा, अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम दलहन और अपने ऑयल सीड्स को भी देना शुरू कर दें तो इसमें क्या नुकसान है? जैसे गेहूं या हम चावल दे रहे हैं, ये न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं, पोषण बढ़ाते हैं, तो इनको भी उनके माध्यम से उपलब्ध करना शुरू कर दिया जाए तो एक व्यवस्था इसकी भी लागू हो जाएगी। और इसका एक और तरीका है सोचने का, एक और तरीका ये कि शासन खरीदे ना, लेकिन जो मार्केट का प्राइस है और उसमें बीच में जो फ़र्क है एमएसपी में, वो डिफरेंस जो है उसको दे दे, एक प्राइस डिफरेंशियल के रूप में किसान को दे दे। ये काफ़ी हद तक ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी कुछ वर्ष पहले, लेकिन उसमें एक बात आ गई थी कि सब जो मिडिल मैन होते हैं ना, वो इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने मार्केट के प्राइस को आर्टिफिशियली नीचे कर दिया था, डाउन कर दिया था, जिससे गैप बढ़ जाए और उनको अधिक लाभ मिल सके। तो इसको रोकने के लिए तरीके हैं। अब इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो सकती है, पूरा इसको मैनेज किया जा सकता है। एक व्यवस्था की बात है, एक इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनने की बात है। अगर वो बन जाए तो इसका कंट्रोल हो सकता है, और इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छा इससे फायदा होगा, और हम बिना स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चा किए इसका फायदा किसान को दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 23 क्रॉप में एमएसपी दे दिया जाएगा तो किसान फिर ये नहीं कहेगा कि मुझे खाली गेहूं या चावल का उत्पादन करना है। अगर उसको प्रॉफिट दलहन में मिल रहा है, तिलहन में मिल रहा है, तो उसका उत्पादन भी वो करेगा, क्यों नहीं करेगा? और ये आवश्यक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण बहुत आवश्यक है। पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, आज चावल की खेती की वजह से वहाँ चावल बहुत पानी लेता है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। उसकी क्या ज़रूरत है? उसकी जगह अगर दलहन या दूसरी फसल वहाँ पे वो करेगा तो ये फायदा मिलेगा वहाँ पे किसान को। इसकी आवश्यकता भी है, आज बहुत इसकी आवश्यकता है। और मैं तो समझता हूँ एमएसपी लीगल गारंटी अगर 23 क्रॉप में हो जाएगी तो फिर इन 23 क्रॉप में किसान सोचेगा अपने उत्पादन करने का, तो वो ऐसी बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो मेरी अपनी सोच ये है कि एमएसपी की बात जो हो रही है किसान की, वो इसलिए कर रहा है कि उसको लाभ नहीं मिल रहा है अभी। इसको लीगल गारंटी डिक्लेयर करने से मार्केट के प्राइस लेवल स्टेबलाइज हो जाएगा। और शासन को भी सोचना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि कभी कभी एक्सपोर्ट को एकदम बंद कर दिया जाता है।
कंज्यूमर के देखते हुए कि दाम ना बढ़े, कभी कभी स्टॉक लिमिट लगा दी जाती है। इसकी आवश्यकता नहीं, इसको खुला छोड़िए, मार्केट मैकेनिज्म को वर्क करने दीजिए, तो कभी किसान को अधिक फायदा होगा, कभी कम कम फायदा होगा, लेकिन वो एवरेज आउट हो जाएगा। पर जब किसान को फायदा होने लग जाता है, तब क्योंकि कंज्यूमर लोग फील करते हैं कि दाम बढ़ रहा है, तो शासन एक्सपोर्ट्स पे रोक लगाती है, स्टॉक लिमिट लगाती है। इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मार्केट मैकेनिज्म को वर्क करने दिया जाए, और एमएसपी 2300 क्रॉप में अगर डिक्लेयर किया जाए तो विविधीकरण भी हो जाएगा और सब में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो आज इसकी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है एमएसपी का, वो भी दूर हो जाएगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अगर इस पर विचार विमर्श एक्सपर्ट्स के ग्रुप को लगा के इस पर किया जाए, तो ज़रूर एक लीगल गारंटी की जो मांग है वो भी पूरी की जा सकती है, और इसकी व्यवस्था भी ऐसी हो सकती है कि शासन को अनावश्यक रूप से इसमें धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सभी पक्ष इसमें जो हैं संतुष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।